बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, मेरा जो मौजू चल रहा है वो है जरियान। जरियान की मुख्तलिफ इक़साम है, जिनमें से आज की जो किस्म है वो है गुर्दे की कमज़ोरी की वजह से जो चर्बी पिघल कर आती है उसको भी जरियान ही समझा जाता है। तो ये भी एक जरियान की किस्म है। तो होता यह है कि जिन लोगों के गुर्दे कमज़ोर हैं वो उनकी चर्बी पिघल कर खारिज होती है और वो उसको जरियान ही कहते हैं। तो और वो एक जरियान की ही किस्म उसको समझा जाता है। आम तौर पर पहचान नहीं होती कि ये कौन सी किस्म है। अगर तशख़ीस करेंगे तो फिर पता चलेगा उसकी अलामात से और उसके असबाब से। और उसकी अलामात असबाब क्या हैं? एक तो हरारत गुर्दा, गुर्दे में बहुत ज़्यादा हरारत हो, कसरत जमा, बहुत ज़्यादा मुबाशरत के आदी जो लोग हैं उनके भी गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं अगर खुराक में उसमें कमी आ जाए। खुराक बेहतर हो तो फिर ऐसा मसला पेश नहीं आता। कुछ लोग ऐसी मुमसक दवाएं लेते हैं और वो कसरत मुबाशरत में लगे रहते हैं जिसकी वजह से उनके गुर्दे वो कमज़ोर हो जाते हैं और उनको भी ये मसला पेश आता है। इसके अलावा कसरत इसहाल, जो लोग बहुत ज़्यादा जलाब लेते हैं और उनको पोटियों की बहुत ज़्यादा वो ले लेते हैं जिसकी वजह से भी उनके गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा सहाल भी नहीं लेने चाहिए। इसके अलावा कसरत बोल, जिनका मसाने अगर मसाना और गुर्दे कमज़ोर हों तो उनको पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। ये उसकी एक अलामात पाई जाती है कि जो बहुत कसरत से पेशाब जिनको लोगों को आता है उनके भी गुर्दे कमज़ोर होते हैं। और वो लोग आजकल तो खैर वो वक़्त नहीं रहा, कभी था कि घोड़ों पे जो बहुत ज़्यादा सवारी करते थे, घोड़े पर बैठकर और कसरत से उनको दौड़ाते थे, उनके भी जो गुर्दे हैं वो कमज़ोर हो जाते थे, उनको भी ये शिकायत हो जाती। सबको नहीं, किसी को ये नहीं समझना चाहिए किसी में सारी अलामात पाई जाए तो वो सारे यानी कि गुर्दे की कमज़ोरी की उनकी वजह होती है। ये किसी को एक आधी अलामत भी पाई जाए तो उसकी वजह भी ये हो सकती है। इसके अलावा गुर्दे पर सदमा पहुंचना, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाना या चोट लग जाना जिसकी वजह से गुर्दों में कुछ चोट आ जाए, सदमा पहुंचे, ये उसके असबाब हैं। अगर इनमें से कोई भी किसी को एक हो तो समझ लें कि वो जो चर्बी आ रही है गुर्दे की कमज़ोरी की वजह से आ रही है। आजकल अल्ट्रासाउंड की बहुत ज़्यादा सहूलत है, उससे पता चल सकता है। इसके बाद इसकी अलामात क्या है? गुर्दे की चर्बी, जिसे आमतौर पर मनी ख्याल करते हैं, नहायत गलीज लेसदार मनी से भी ज़्यादा सफ़ेद जमा के बाद पेशाब में निकलती है और अनजाल मनी से किबल, जब इंजाल होता है उससे किबल भी निकलती है और ऐसा ही बाद में भी मादा निकलता है, जिसका असर कपड़े को दो डोलने के बाद यानी कि जब हम उसका असर जो है इस मनी का, जो गुर्दे की चर्बी होती है, उसको कपड़ा धो भी लें और उसका असर बाद में भी महसूस होता है। ये उसकी अलामात हैं। इसके अलावा कभी जरियान के मरीजों से भी ज़्यादा कमज़ोर और लागर होता है वो लोग जिनको दूसरी जरियान की बीमारियां हैं, मसलन रिक्कत मनी, इसके अलावा कसरत मनी, इसके अलावा हिद्दत मनी, इसके अलावा तशन्नुज मनी। ये सारी अक़साम के अलावा अगर उसमें इतनी कमज़ोरी नहीं होती जितनी इसमें होती है, जो गुर्दों की चर्बी पिघल कर आती है, वो मरीज़ बहुत जल्द कमज़ोर होता है। उसकी जो कमज़ोरी है वो बाकी जरियान की बनिस्बत इनको ज़्यादा होती है। इसके अलावा मरीज़ का मिजाज गर्म और बिल्कुल हरारत उसकी बहुत ज़्यादा होती है। गर्मी में यानी कि जो अलामतें हैं उसकी वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। पेशाब की सुर्खी और तेज़ी मालूम होगी, चिकनाहट भी पेशाब में मालूम होगी, कुव्वत जो जिस्मानी ताकत है वो भी कमज़ोर होगी।
इसके अलावा उसकी नज़र भी कमज़ोर होगी, ज़ोफ़े बसर उसको कहते हैं, ज़ोफ़े असाब, ज़ोफ़े बा, ये सारी चीज़ें उसकी कमज़ोर हो जाएंगी और उन लोगों का बहुत ज़्यादा अक्सर उनको सर दर्द रहेगा। तो नाज़रीन, ये उनकी अलामात हैं। अगर तो उनको कसरत मुबाशरत की वजह से ये मसला है तो उसके लिए तो तमर हिंदी, ये आप प्रसार की दुकान से ले लें, ये इमली को कहा जाता है। तमर हिंदी की जो गूंद है वो ले लें, ये 4 रत्ती ले लें और शीरे खस्त ये आप 13 तोले ले लें, उसमें पीस कर आप इसको यकूत, शरबत यकूत, ये खुद बना लें या किसी भी प्रसाद स्टोर से ले लें, वो आपको मिल जाएगा, उसमें शामिल करके इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। इसके अलावा ज्वारिस ज़रौनी अंबरी ये ले लें और मजून फलासफा ले लें, ये भी आप दोनों इस्तेमाल करें तो ये गुर्दे को ताकत देती है और उनको जो गुर्दे जिन लोगों के कमज़ोर है उनके गुर्दों के यानी कि चर्बी जो है ना वो पैदा करके गुर्दों को ताकतवर बनाती है। इसके अलावा जो आज आपको मैं नुस्खा एक बताने लगा हूँ, ये आप इसको हलवा भी कह सकते हैं, आप इसको पंजीरी भी कह सकते हैं, ये आप घर पर बनाएं और इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला गुर्दों की बीमारी से आपको जान छूट जाएगी। तो सबसे पहले तो आपने मीठे बादामों के मगज़ लेने हैं, देसी बादाम जो है, ये गिरियाँ नहीं ले ली उसमें, क्योंकि जो बाजारी गिरियाँ हैं उसमें रोगन नहीं होता। आप मीठे बादाम लें, उसमें से खुद गिरियाँ निकालें, वो 1 किलो आपने हासिल करनी है। इसके अलावा चावलों का आटा ये भी आपने 1 किलो लेना है। मगज़ फंदक ये आपने 40 तोला लेना है। इसके अलावा जो गाय का घी है ये भी 40 तोले ले लें और मगज़ नारियल ये 13 तोले ले लें। आरद बाकला, बाकला का आटा ये 17, 17, 18, 20 तोले ये ले लें और चने जो बुने हुए हैं उसको आप ग्राइंड करके उसका भी मैदा आप बेसन बना सकते हैं, ये भी आप तकरीबन आधा किलो ले लें। ज़ाफ़रान जो है ये आपने 3 माशा लेना है। तोदरी सफ़ेद 1 तोला आपने लेनी है, तोदरी सुर्ख 1 तोला लेनी है, तुख्मे खशखास सफ़ेद ये भी आपने 1 तोला लेने हैं। हब्बुल समना ये भी आपको मिल जाएगी प्रसार की दुकान से, 1 माशा ले लें। बोजीदान ये 4 माशा ले लें। जोज बवा ये भी आप 4 माशा ले लें। हब्बे कलकल ये भी 4 माशा ले लें। 2 किलो आपने शहद लेना है और आपने आधा किलो जो है वो चीनी लेनी है। इसके अलावा आपने ये तमाम चीज़ें हासिल करके शहद और चीनी का कवाम बनाना है। आपने चावलों का आटा और जो बेसन है, चनों का आटा है, इसको आपने घी में भून लेना है। ये आप नोट करें, जो चीज़ें मैंने आपको लिखाई हैं ये नोट करके, शहद और चीनी इसका आपने कवाम बनाना है। चावलों का जो आटा है और जो चनों का आटा है इसको आपने घी में भून लें और उसके बाद जो मगजियात है या दूसरी मगजियात को अलहदा घी में भून लें और दूसरी अद्वियात का सफूफा बना लें और इसको तमाम को जो आपने वो जो चीनी और शहद का कवाम तैयार किया है उसमें आप मिक्स कर लें और ज़ाफ़रान जो है उसको अर्के गुलाब में 1-2 तोला ले लें, उसमें मिक्स करके वो उसमें शामिल कर लें और इसको किसी भी शीशे के बर्तन में संभाल कर रखें और फ्रीज कर लें। और डेली आपने 1.5 तोला दूध के साथ इस्तेमाल करना है। सुबह के टाइम कर लें या शाम के टाइम कर लें। वो लोग जिनको गुर्दों की कमज़ोरी की वजह से जरियान है, इंशाल्लाह ताला ये इस्तेमाल करें, उनके गुर्दे मजबूत होंगे। ये गुर्दों की और भी अगर कोई वजह है, जो गुर्दों की वजह से उनको ज़ोफ़े बा है या और कोई मसला है, तो यानी कि ये तमाम बीमारियों की गुर्दों के लिए बेहतरीन नुस्खा आपको खिदमत में मैंने पेश किया है। इसको आजमाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।